नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 2 जुलाई से 18 जुलाई तक होगी अलवर में शिव पुराण। अलवर में कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को लेकर मेव समाज फिर हुआ लामबंद। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के पास शत्रुघ्न यादव चढ़े पानी की टंकी पर। वाल्मीकि समाज द्वारा हाथों में झाड़ू लेकर किया गया प्रदर्शन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। तिजारा पुलिस योजना आधुनिकीकरण व कल्याण विभाग के आईजी राजेश मीना ने डीएसपी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएलजी सदस्य व सुरक्षा सखी सीएलजी सदस्य व्यापार मंडल पुलिस मित्र कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक ली। सुरक्षा सखी व सीएलजी सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आईजी को अवगत कराया। आईजी ने सबकी समस्या सुनी। इसके बाद डीएसपी कार्यालय वार्षिक निरीक्षण किया। राजेश मीना ने बताया कि क्षेत्र में साइबर क्राइम और गो तस्करी, अवैध खनन, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलग अलग तरह से क्राइम है, जिस पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए हर तरह के संसाधन पुलिस को उपलब्ध करवाए जाएंगे। मेवात क्षेत्र से लगने के कारण यहाँ पर साइबर ठगी के मामले ज्यादा है। उप निरीक्षक रैंक का अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। डीएसपी रैंक का अधिकारी भी जल्दी यहाँ पर बैठेगा। एसपी अनिल बेनीवाल, डीएसपी प्रेम बहादुर, थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा, शेखपुर थानाधिकारी हनुमान राजेश यादव, मेरा जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रामचंद्र सैनी, कैलाश सिंधी, गुलशन गुप्ता, बुधराम, पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी, सुरक्षा सखी नीलम यादव, सलोना यादव, सुनीता, गीता, रेशम, सविता, सुमन, अंजू, रेशम, संतोष, मुमताज, रजनी सहित लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारी जो पुलिस प्राथमिकताएं 2023 में तय की गई हैं, उनमें संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए माफियाओं के जो अनैतिक कार्य हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए प्राथमिकताओं के रूप में पुलिस के कार्य को रखते हुए विशेष जोर दिया गया है और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी पीएचक्यू लेवल पे और जिला लेवल पे की जा रही है और उसका ये परिणाम है कि इन पे काफ़ी अंकुश लगा है। बहुत साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, इसके प्रति लोग देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है इसमें जागरूकता। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है क्योंकि आप लोगों को लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो पहला तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि आप लोग इसमें मदद करें, प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं किस तरीके से जो फर्जी कॉल्स आते हैं या कोई गलत तरीके से, जिस तरीके से उनसे सूचना लेकर के और उसका गलत तरीके से उपयोग होता है, उसको किस तरीके से रोका जाए, इसमें आप लोगों को समझाइश करें। नफरी के बारे में क्या कहेंगे सर? जो इसके अंदर बात है, इसमें एक ऑल इंडिया लेवल पे नंबर है, टेलीफोन नंबर है। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। आपने जो ये इशू उठाया है कल, और उसमें तय किया गया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, हम उस नंबर को डिस्प्ले करेंगे ताकि जिसके साथ ठगी हुई है वह तुरंत उस नंबर पे कॉल करके और उसके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफ़र होना है उस पर रोक लगाई जा सके। जैसे दिशा के अंदर जो पीड़ित होता है ना, वो हमारे यहाँ देशव्यापी नंबर है और उसमें कोई वो एक नंबर तो एक है, लेकिन उस पर बहुत सारे लाइनें हैं उसी नंबर पे और बहुत सारे ऑफिसर्स या जो संबंधित कर्मी हैं वो उस फोन को अटेंड करते हैं। लेकिन चूँकि ठगी के इतने मामले होते हैं तो वो लाइन्स कुछ समय के लिए बिजी आ सकती है। उसके लिए उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार फ़ोन को लगातार मिलाते रहना होगा। हो सकता है 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में वो उस नंबर से संपर्क में आ जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर सूर्य की बढ़ती तफ्तीश के साथ ही शहर में पानी को लेकर जनता कभी सड़कों पर तो कभी पानी की सप्लाई टंकी पर चढ़
को मजबूर है। आए दिन यह सिलसिला देखने को मिल रहा है। आज भी वार्ड नंबर 25 में पानी नहीं आने की शिकायत को लेकर पार्षद लोचन यादव यशवंत स्कूल के पास घोड़ाफेर चौराहे स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। स्थानीय लोगों ने बताया कई बार मोहल्ले वासियों ने रोड जाम कर अपनी समस्या जलदाय विभाग और प्रशासन के समक्ष रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान काफी संख्या में मोहल्ले वासी टंकी के नीचे मौजूद रहे। टंकी पर चढ़ जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए समझाइश करने का प्रयास किया। वार्ड नंबर 25 के पार्षद लोचन यादव ने बताया उनके वार्ड 25 में पिछले 2-2.5 सालों से पानी की विकट समस्या है, जिसे लेकर पूर्व में भूख हड़ताल व कई बार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया, लेकिन जलदाय विभाग, जिला प्रशासन की हठ धर्मिता कहे या लापरवाही क्षेत्र में पानी की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। जलदाय विभाग व जिला प्रशासन इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा। तपती दोपहरी में जनता को बीच रोड बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया जिला कलेक्टर की जन सुनवाई व जलदाय विभाग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में भी क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया, लेकिन वहां भी कोरी औपचारिकता ही देखने को मिली। उन्होंने बताया उनके वार्ड क्षेत्र में बोरिंगों का जल स्तर कम होने से पेयजल समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। अगर समय रहते जिला प्रशासन, जलदाय विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देगा तो इससे स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। जी बताइए सर, क्या नाम है और कौन सा वार्ड है? आप टंकी चढ़े, क्या समस्या है? मेरा नाम लोचन यादव है। मैं वार्ड 25 से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में पिछले 2-2.5 सालों से पानी की विकट समस्या बनी हुई है। इसको लेके मैंने करीब 2 साल पहले भूख हड़ताल भी की थी। उसके बाद जो पानी की समस्या का कुछ काफ़ी हद तक समाधान हुआ था, लेकिन 1-1.5 साल निकल जाने के बाद बोरिंगों में डिस्चार्ज कम होने की वजह से वार्ड में फिर से पानी की समस्या बनी हुई है। इस बाबत मैं कम से कम 10 से 15 बार विभाग में व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से भी मिला, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं करा पा रहे। कुछ महीने पहले कलेक्टर साहब के आदेश पर विभाग द्वारा जो समस्या समाधान शिविर लगाया गया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी शिकायत पेश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जलदाय विभाग का जो नकारात्मक और लापरवाही भरा जो रवैया है, उसके विरोध में आज मैं टंकी पर अपने वार्ड की पानी की समस्या को लेकर चढ़ा हूँ। तो आपने जलदाय विभाग को अवगत नहीं कराया? कई बार कितनी ही बार अवगत कराया, लेकिन वो लोग कार्य करने में रुचि नहीं रखते और समस्या से, जनता की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। अब आप टंकी चढ़े हैं तो जलदाय विभाग को सुनने के बीच अब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? अभी मेरे को चढ़े हुए कुछ 10 से 15 मिनट हुआ है और जल्द ही विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। शहीद स्मारक पर कब्रिस्तान की जमीन को खुर्द बुद्ध करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ जिले की अन्य कब्रिस्तान की जमीनों को भी जांच करने की मांग उठाई। अलवर में चमेली बाग कब्रिस्तान का विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में मेव समाज के एक पक्ष ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित सरकारी मशीनरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले को लेकर पूर्व मंत्री नसरू खान ने बताया चमेली बाग कब्रिस्तान भूमि के मामले को लेकर 4 महीने पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से SIT गठित करने की बात कहकर समझौता करवाया था, लेकिन 4 महीने बाद भी कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा ऐसे में मेव समाज चुप रहने वाला नहीं। नसरू खान ने बताया कब्रिस्तान की भूमि बहाल करने की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक से कलेक्टर तक काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा इसके बाद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो आए दिन गांव-गांव में जाकर काले झंडे दिखाकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। जी सर बताइए, आज किस मांग को लेकर रैली निकाल रहे हैं? हमारा जो चमेली बाग का पुराना जो कब्रिस्तान का मैटर चल रहा है, वो अभी 4 महीने पहले भंवर जितेंद्र सिंह जी ने उसका समझौता कराया था और SIT गठित की थी और SIT गठित करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी ज़मीन को, कब्रिस्तान को बहाल करने का था, लेकिन उन्होंने आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने आखिर अब निर्णय लिया है कि अब हम इसको कब्रिस्तान की बहाली के लिए आज मौन जुलूस निकालेंगे, काले झंडे दिखा के। अगर ये अब नहीं मानेंगे, इसकी अगर कार्रवाई अभी भी नहीं करेंगे, तो हम इनको गांव-गांव में रोजाना इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे इनको रोजाना। जी सर बताइए, जो आज रैली निकाली जा रही है किस संदर्भ में? देखिए, जब हमारा समझौता हुआ तो बेसिक जो 2 डिमांड थी, सबसे पहले तो कब्रिस्तान की यथास्थिति बहाल करने की रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और SIT गठित कर उस जितने भी दोषी थे इस मामले में उन सब गुनहगारों को गिरफ्तार करना। पिछले 4-4.5 महीने में हम अनेक बार SP ऑफिस में मिले हैं, अनेक बार SDM जो उस समय SDM का चार्ज सोहन सिंह नरू के पास था उनसे हम मिले हैं।
दोनों ही मुद्दों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और बल्कि एसआईटी ने तो कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाने का काम किया। तो इसके विरोध में आज हम मौन जुलूस काले झंडों के साथ में निकालेंगे और सोमवार से फिर हम नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और जहां जहां भी ये सारे मान लो जूली, जितेंद्र और जुबैर जी जो कांग्रेस का मतलब यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो जहां जहां भी अपने किसी भी राजनीतिक या सरकारी प्रोग्राम में जाएंगे वहां पर काले झंडे दिखा कर विरोध व्यक्त करेंगे। 4 महीने पहले आप पूर्व केंद्रीय मंत्री से मिले थे, क्या उसका परिणाम है? उन्होंने एसडीएम को बुलाया था और सर्किट हाउस में खुले में वार्ता हुई थी। वार्ता होने के बाद ही ये समझौता हुआ था। उस समझौते की पालना में आपके पटवारी और कानूनगो को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। बाकी एसआईटी ने क्या किया है हमें आज तक कुछ पता नहीं है। बाकी उन्होंने कोई गिरफ्तारियां वगैरह नहीं की, और अभी तक कब्रिस्तान भी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। इन दोनों, ये हमारी दोनों मांग। तो कौन कौन दोषी ये मानते हैं? हमारे दोषियों का हमने सारे कागजात उनको दे रखे हैं। उसमें दर्जनों लोग हैं जिन्होंने एग्रीमेंट होते हुए फर्जी एग्रीमेंट कराए, 2-2, 3-3 एग्रीमेंटों की चयन कराई। उस हिसाब से खातेदारी उनको डिक्री कराने में बिना पैसे के लेन देन का एग्रीमेंट लिखवाए। वो सारे लोग, दर्जनों से ज्यादा आदमी हैं, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? शिफात मैनेजर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतर कस्बे की तहसील के उप तहसीलदार रामकिशन ने आज गुड्डावाली के पास इंदिरा रसोई पर पहुंचकर अपना जन्मदिन मनाते हुए सभी को सुबह से लेकर शाम तक का भोजन निःशुल्क कराया गया, जिसमें नगर पालिका के सहायक अभियंता अनिल जाटव, पार्षद नारायण छंगानी, पार्षद टिंकू सरदार मौजूद रहे। उप तहसीलदार रामकिशन ने भोजन करने वाले को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इधर इंदिरा रसोई में उप तहसीलदार को लोगों ने गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। बताइए, जो आज खाना खिलाए बच्चों को, इनके बारे में बताइए। आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे 51 वर्ष हो गए। 52 वर्ष में प्रवेश कर गया। इस उपलक्ष्य में आज इंदिरा रसोई में जो भी भाई लोग हैं, जब मेरी तरफ से निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में 12 जुलाई से 18 जुलाई तक शिव पुराण कथा होगी। राजस्थान के सिरोही के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा शिव कथा करेंगे। इससे पहले कलश यात्रा निकलेगी। शिव कथा में लाखों लोग शामिल होंगे, इसलिए जगह चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रबोध कुमार विजय ने बताया कि अलवर में 12 जुलाई से 18 जुलाई तक शिव महापुराण कथा होगी, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। कथा से एक दिन पहले 11 जुलाई को चर्च रोड स्थित एकलिंगी महादेव मंदिर में सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें हाथी घोड़े में झांकी शामिल होंगे, तो कलश यात्रा में हजारों महिलाएं कलश लेकर पैदल चलेंगी। इस दौरान संत समाज, किन्नर समाज और छोटी बच्चियों को विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा। 1 मई से 5 मई के बीच में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। शिव पुराण के दौरान देश भर में लाखों श्रद्धालु तथा कथा सुनने के लिए अलवर आएंगे। संस्था की तरफ से उनके रुकने व भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा कार्यक्रम में शामिल हैं, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि 184 देशों में इस कथा का सीधा प्रसारण होगा। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों को दिवाली की तरह रोशनी से सजाया जाएगा। लोगों में इस कथा का कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविर में भोजन के साथ आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की व जांच की व्यवस्था होगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव कथा पुराण के लिए खास पहचान रखते हैं, तो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने के साथ ही हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। युवाओं में भी प्रदीप मिश्रा को लेकर खासा क्रेज देखने को मिलता है, इसलिए कथा सुनने के लिए देश भर से लोग आते हैं। ऐसे में कथा के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जा रहा है जहां लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित ना हो। यहाँ आने वाले लोगों के लिए पंडाल में रुकने, पानी के लिए पीने, सुलभ शौचालय, साउंड पार्किंग सहित सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित शहर के प्रवेश द्वारों पर पूछताछ काउंटर भी खोले जाएंगे, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि सिरोही, नोएडा के
के उज्जैन में हुई कथा के दौरान लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, इसलिए अलवर की कथा भी खास तैयारियों के साथ की जा रही है। सभी संस्थान व समाज का इसमें सहयोग मिल रहा है, तो सभी को आमंत्रित भी किया गया है। कथा में सर्व समाज को विशेष तौर पर बुलाया गया है। महाराजा भर्तृहरि की पावन धरती पर ऋषि मुनियों के और अलवर वासियों के पुण्य से और बाबा एकलिंग महादेव और पांडुपोल के हनुमान महाराज की कृपा से अलवर की धरती पर 12 से 18 जुलाई 2023 को शिव महापुराण कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य परम महंत पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा अलवर में आयोजित होगी और उसके प्रथम दिवस पे अर्थात 11 जुलाई 2023 को कलश यात्रा एकलिंग महादेव मन्नी के बढ़ से प्रारंभ होकर जहाँ कथा होगी वहाँ जाएगी। कलश यात्रा में हमने कन्याओं को, किन्नर समाज को, महात्माओं को, अलवर के जो बड़े मंदिर हैं उनके पंडितों को और मातृशक्ति को शामिल किया है। इस कलश यात्रा में हाथी, घोड़े और झांकियाँ सब होंगी और समिति ये चाहती है कि ये कलश यात्रा अलवर के इतिहास में ऐतिहासिक हो। इस प्रेरणा को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के हमारे समिति के कार्यकर्ता चल रहे हैं और इस कलश को जो कूपनों को हमने 15 अप्रैल को बंद कर दिया था उसको पुनः हम 1 मई से 5 मई तक के लिए एकलिंग महादेव मंदिर के प्रांगण में ही जो अपना आधार कार्ड लेकर आएंगी और 1100 रुपये हम उनको कलश यात्रा के कूपन देंगे। कलश यात्रा में कूपन में हम एक कलश और लहरिया की साड़ी और एक श्री शिवाय नमस्तुम का दुपट्टा भी देंगे। इस प्रकार की योजना है। उसके अलावा हमने पूरे अलवर को दिवाली की तरह सजाने का कार्यक्रम भी मन में रखा है और सबसे मेरा निवेदन है, जो महिलाएं रह गई हैं 15 अप्रैल को कूपन लेने से, वो 1 मई से 5 मई तक शाम को सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मंदिर प्रांगण में हम कूपन देंगे। वो यहाँ पर आकर कूपन ले सकती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। गांधीकुंज से बड़ी खबर। वाल्मीकि समाज द्वारा आज गांधी पार्क में हाथ में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हमारी मांगों को लेकर गांधीकुंज में मुख्य मार्ग पर होकर रैली निकाली गई। जो सफाई कर्मी की जगह निकली है, आरक्षण की भर्ती नहीं चलनी चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। वाल्मीकि समाज द्वारा नारेबाजी करके रोष जताया गया। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। राजगढ़ गढ़वी में राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं देने पर वाल्मीकि समाज ने सामूहिक अवकाश पर रहने को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ राजगढ़ के अध्यक्ष जुगनू तांबोली के नेतृत्व में रैली निकाल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विधानसभा सदन में विधानसभा सत्र में सफाई कर्मचारी ने वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता की बात कही थी, जिसमें वाल्मीकि समाज में भर्ती को लेकर आस की किरण जगी। ज्ञापन में बताया कि उन्हें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्वायत्त शासन विभाग 2018 की भर्ती इस तरह इस बार भी सफाई कर भर्ती रोस्टर प्रणाली से करवाएंगे। ज्ञापन में सफाई कर्मी में भर्ती के लिए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की है। मांग नहीं माने पर वाल्मीकि समाज के लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज ये जो आपने हड़ताल करी है, ये किस पर्पज से की है? आज ये इस पर्पज से की है, मुख्यमंत्री गहलोत जी द्वारा जो एक 30,000 कर्मचारी सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है, उसके अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। जो ठेके पे लगे हुए हैं 2018 से लेकर अब तक नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाए। जो दैनिक वेतन भोगी 25-25 साल से कोर्ट केसों में चल रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। अगर गैर वाल्मीकि समाज को
प्राथमिकता न दी जाए, सिर्फ वाल्मीकि समाज को दी जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर जिले की रेडी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम गौरगढ़ी सवाई राम के प्राचीन बावड़ी वाले हनुमान मंदिर के महंत रामदास महाराज के गोलकोगमन पर उनकी 17वीं के दिन भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसपास के दर्जनों गांव सहित दूर दराज व वृंदावन के साधु मंडल के संत महंत व हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। जानकारी के अनुसार रामदास महाराज के भंडारे में सैकड़ों साधु संतों को आमंत्रित कर साधु संतों को प्रसाद ग्रहण कराकर दक्षिणा भेंट की गई तथा ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम के ग्राम अहिरवास, मांजरवाड़, तेलीवाड़ा, अंतापाड़ा, ककराली, चूंदला, नाथला सहित दर्जनों गांव के श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसादी लेकर जन सहयोग किया। इस अवसर पर आश्रम के महंत सहित सैकड़ों ग्रामीण व साधु संत मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। गोविंदगढ़ कस्बे के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर सुबह 4 बजे अज्ञात जेसीबी के द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मारकर तोड़ दिया गया, जिसमें वहां 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूटकर सड़क पर आ गई। लेकिन सुबह सड़क पर कोई मौजूद न होने से बड़ा हादसा टल गया। विद्युत लाइन टूटने के बाद लाइट बंद हो गई, लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा विद्युत कर्मचारियों को लगातार फोन किए गए, लेकिन सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले, जिस पर बिजली घर के लैंडलाइन पर फोन कर लाइट कट गई। यहाँ से निकलने वाले वाहन चालकों को निकलने में काफी समस्या हुई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जहां जेसीबी चालक के द्वारा विद्युत पोल को तोड़ा जाना साफ नजर आ रहा है, वहीं विद्युत विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि महंगाई राहत शिविर में ड्यूटी दे रहे थे, जिस कारण से कैंप समाप्त के बाद एफआईआर किए जाने की बात कही। ये जो खंभा टूटा है, क्या बात हुई, कैसे पता लगा आपको? सुबह 4 बजे हम सो रहे थे, सोते सोते एकदम से आवाज़ आई। हम बाहर आए तो बाहर आने पर देखा तो एक जेसीबी वाले ने खंभे में टक्कर दी थी। अब ये पता नहीं उसने ऊपर अड़ने से टक्कर दी है, कैसे दी है। टक्कर देने के बाद वो खंभा गिर गया और वो अपने वापसी रामगढ़ साइड में घूम गया, यहाँ से चला गया। उसके बाद हमने सब बिजली जो हमारे पास डिपार्टमेंट के नंबर थे वो सबों को फ़ोन मिलाया, सबों के मोबाइल स्विच ऑफ बोले थे। फिर हमने दोबारा 8 घंटे बाद फिर मिलाया था, फिर भी स्विच ऑफ नहीं हुआ ऑन उनका। 2 बार लाइट ने शॉर्ट के कारण सभी घरों में कम से कम 10,000 का, किसी का 15,000 का, किसी का 5,000 का नुकसान हुआ है। मतलब लाइट फाल्ट हमारे घर पे भी लाइट पे कम से कम 2 तो पंखे, एक टीवी, पड़ोसी के 3 पंखे गए, किसी का कुछ। अभी तो लाइट आएगी जब पता लगेगा कि नुकसान कितने रुपए का हुआ है। सभी जगह हुआ है, सारी जगह हुआ है, जिनकी भी लाइट चल रही थी उस टाइम। अब जैसे सुबह क्या 7:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई आया यहाँ पे? अभी तक कोई कर्मचारी इधर नहीं आया। लाइट टूटी हुई है, लाइट चालू है, बंद है, सबों को डर लग रहा है। जो आ रहा है राहगीर को सबको परेशानी हो रही है आने जाने में। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। 2 जुलाई से 18 जुलाई तक होगी अलवर में शिव पुराण। अलवर में कब्रिस्तान की भूमि के विवाद को लेकर मेव समाज फिर हुआ लामबंद। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के पास शत्रुघ्न यादव चढ़े पानी की टंकी पर। वाल्मीकि समाज द्वारा हाथों में झाड़ू लेकर किया गया प्रदर्शन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर।